आज क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी लोग इससे वाकिफ हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इस चैप्टर का जो है यूज कई अदर चैप्टर में भी होता है। एपी में हो सकता है, लीनियर इक्वेशन में हो सकता है, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री में भी हो जाता है। तो इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। आज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया जा रहा है तो इसको बेसिक से आपको बताया जा रहा है। स्टार्टिंग से आप वीडियो पूरा देखें जिससे कि इसकी बेसिक चीज़ें क्या है, किनको हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है, उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्लास 10th चैप्टर नेम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, पहले ये देख लें। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमारी इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0। ये फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अभी देखिए ये तो बुक में लिखा होता है, आपने भी पढ़ा होगा कि ax² + bx + c = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। बट आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, अगर ऐसे कहीं पर लिखा है आपको ax² + bx = 0 तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कहीं आपका ऐसा लिखा हुआ है c = 0, फर्स्ट में देखना है a b c, ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्या हो गया, ax² + bx = 0 यानी c नहीं है इसमें। थर्ड में आप क्या देख रहे हैं, ax² + c = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और फोर्थ एंड लास्ट जो होता है ax² = 0, इसमें b भी नहीं है और c भी नहीं है। इसमें a b c तीनों है, इसमें a और b है, इसमें a और c है, इसमें ओनली a है। तो इन चारों को अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे तो क्या पाएंगे, इसमें a b c है तो भी है, c नहीं है तो भी है, b नहीं है c है तो भी है, और b और c दोनों नहीं है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब जितनी भी चार टाइप के जो इक्वेशन दिए हैं उनमें कॉमन चीज क्या मिल रही है, ये ax²। ax² वो भी a, मतलब जो x² है, यहाँ पर आपका a b c गिवन है, यहाँ पर c नहीं है, इसमें c 0 हो गया। इसमें c गिवन है, b नहीं है, इसका मतलब b 0 हो गया। इसमें b और c दोनों टर्म्स नहीं है, इसका मतलब b एंड c आर 0। बट किसी भी कंडीशन में आप ये नहीं देख रहे हैं कि a 0 है। कुल मिलाकर कहने का सेंस ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें जो भी हमारा वेरिएबल है वो x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b एनी अल्फाबेट हो, बट उसकी पावर मिनिमम 2 होनी चाहिए। ax², a क्या है यहाँ पर, x² का कोफिशिएंट है, वो कुछ भी हो सकता है बट x की पावर 2 हर एक में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, इतनी चीज आसान से समझ में आ गई होगी, पहले से पता होगी। बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, बात अच्छे से याद रख लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए कभी। अगर x² का कोफिशिएंट 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है। 0 हो गया नहीं, x² ही नहीं रहेगा तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इनमें से कोई फॉर्म अगर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इसमें एक वर्ड आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेंट। तो इससे हमें जो सीखने को मिलता है, इससे जो जानकारी मिलती है वो हमें ये बताता है, डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है b = b² - 4ac।
ठीक, ये डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इससे हमें ये पता करना होता है कि इसके रूट्स कैसे होते हैं, इसका नेचर कैसा होता है। तो अगर d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। d इज ग्रेटर देन 0, तो जो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक, रियल मतलब उसकी वैल्यू जो आएगी वो रियल नंबर में आएगी, और डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट टाइप की दो वैल्यू आएंगी। जो भी दो वैल्यू आएंगी, हम जब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसकी दो डिफरेंट वैल्यू आएंगी, बट वो दोनों रियल नंबर होंगे। तो इसका मतलब हो गया जब d इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक पहली चीज। सेकेंड इसमें ये हो गया d इज इक्वल टू 0। d 3 टाइप में हो सकता है, या तो 0, 0 से बड़ा, या 0 से छोटा। d इज इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन 0, और d इज स्मॉलर देन 0 या लेस देन 0। तो d इज इक्वल टू, d इज ग्रेटर देन 0 का भी आप बता चुका, रूट्स आर इक्वल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब d इज इक्वल टू 0 है, तब रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे ही और साथ में इक्वल भी होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो रूट्स आएंगे वो दोनों की वैल्यू जो भी आएगी हमारी वो इक्वल होगी। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, इस वाली कंडीशन में होता है कि x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस जो ब्रैकेट में आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा गया है, उसका मतलब हो गया वहां पर आप d भी पुट कर सकते हैं कि d इज इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर आप d लिख देंगे तो भी वही बात है, या अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे तो भी वही बात है। तो थर्ड पॉइंट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट था d इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड d इज इक्वल टू 0। उनके रूट कैसे होंगे? रियल तो दोनों होंगे, फर्स्ट में डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग टाइप के होंगे, और सेकेंड में रियल एंड इक्वल होंगे। तो इक्वल में जब कंडीशन आएगी तो होगा क्या, जो रूट्स होंगे माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a, ये रूट्स होंगे। दोनों सेम लगाए तो मतलब है कि दोनों के रियल रूट्स होंगे और इक्वल भी होंगे। और ये आया क्यों? क्योंकि जब d 0 है तो यहाँ पर 0 हो गई, पूरा 0 हो जाएगा यहाँ तक, तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी अपॉन 2a के फॉर्म में दोनों रूट्स हो जाएंगे और इक्वल होंगे। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि d इज लेस देन 0। जब d इज लेस देन 0 होगा तो रूट्स रियल नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। और जब रियल ही नहीं होंगे तो इक्वल और डिस्टिंक्ट तो होने की कोई बात ही नहीं है। रूट्स नॉट रियल तो इनको बोलते हैं कि जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी यानी काल्पनिक जिसको बोलते हैं वो रूट होंगे। और इसमें जो रूट्स होंगे वो इस फॉर्म में ही आएंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब यहाँ पर d लिख दें, एक हमने तो लिख दिया, आप d भी लिख सकते हो अपॉन 2a, इस फॉर्म में इसके रूट्स होंगे। अब देखिए जो इसकी वैल्यू आएगी, तो ये दोनों जो वैल्यू आएंगी फर्स्ट कंडीशन में जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल तो होगी बट दोनों अलग अलग वैल्यू होंगी। इससे फॉर्म कर लेंगे हम, जब ये होंगी तो रियल होंगी, इक्वल भी होंगी, आप डायरेक्ट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और जब इमेजिनरी होंगी, रियल नहीं होगी, तो
आप ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं इसमें और आगे जो इसकी बेसिक चीजें हैं उनको देख लेते हैं। अब जैसे कि ये है, अगर इसमें इक्वेशन देख लेते हैं हम, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन उसके साथ में हम ये देख लेते हैं कि इक्वेशन होती किस टाइप की। जैसे कहीं पर ऐसे लिख दिया गया 3x प्लस 8 इक्वल टू ब्रैकेट में 2x माइनस 9 इस टाइप की। तो ये जो कुछ भी है तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये 3x है, ये 2x आएगा। x की जो पावर है वो 1 है, या हम कह सकते हैं जो डिग्री ऑफ x है वो 1 है। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन। जो भी होती है इक्वेशन की लार्जेस्ट पावर या मैक्सिमम पावर, उसको डिग्री बोलते हैं। तो इसमें डिग्री आपकी क्या आ रही है, डिग्री 1 है। तो ये इक्वेशन को क्या बोलोगे आप, लीनियर इक्वेशन। ये आपके सिलेबस में एक चैप्टर है भी, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, तो उसकी डिग्री 1 होती है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, मान लीजिए ऐसे कोई लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहां पर इसमें डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर कभी कभी ऐसे दे देते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 या माइनस 12, कुछ भी इस फॉर्म में अगर दिया है, तो यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हो कि डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है। तो इसको आप क्या बोलोगे, 3 मतलब क्यूबिक। क्यूबिक इक्वेशन हो गया ये क्या हो गई आपकी, क्यूबिक इक्वेशन। और अगर ऐसे कहीं पर दे दिया जाए x पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर ऐसे करके, और प्लस आपका कुछ भी आगे 16 या ऐसे दे दें, तो ये जो होगा आपका, इसमें इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसमें डिग्री हो गई 4, डिग्री इसकी हो गई आपकी 4। तो ये क्या हो गया आपका, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इस एक तरह से इनको हम टाइप ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं। हालांकि अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। आपके इसी क्वेश्चन में, इसी चैप्टर में बाई क्वाड्रेटिक से या और भी जो ये क्यूबिक वाले हैं क्वेश्चंस आ सकते हैं कहीं कहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको पहले पहचान लें कि ये क्यों है। इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, इसको क्यूबिक क्यों बोलते हैं, इसको बाई क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, वो आप डिग्री को देख के आसानी से पता कर सकते हैं। सिर्फ इसीलिए बताया जा रहा है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखें, लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी है 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो हमारे इक्वेशन की डिग्री होगी उतनी ही उसके रूट्स निकलेंगे, उतनी ही उसकी वैल्यूज आएंगी। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो 2 ब्रैकेट्स में होंगी, और वो 2 वैल्यू होंगी, हो सकता है दोनों इक्वल हो सकता है दोनों डिस्टिंक्ट हो, या हो सकता है दोनों अनरियल हो, बट वो होंगी 2 वैल्यूज। ठीक है ना। अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं तो वहां पर 3 रूट्स आते हैं, यानी 3 वैल्यूज आएंगी। और अगर बाई क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, कहीं क्वेश्चन आएगा तो उसके हमें 4 वैल्यूज मिलेंगी या 4 रूट्स होंगे। इसका मतलब सिर्फ बताने का यही था। चलिए हम देखते हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कर लेंगे कैसे। ये ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन कहीं पर आ गया आपका, सपोज करो ऐसे x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और यहाँ पर x माइनस 3। अब आपको ये बोल दिया गया, एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन कि बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप इसको जो है सॉल्व कर लें। इसमें होल स्क्वायर लगाया तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 हो गया। अभी जब इसका लाओगे आप x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर, ये 2x प्लस माइनस कैंसिल हो गया और प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था इसमें आप क्या देख रहे हो, ये a हो गया, ये c हो गया, b वाला हमारा जो पार्ट है वो कैंसिल हो गया, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्योंकि इसकी डिग्री हमारी जो है वो क्या आ रही है 2। डिग्री इज द मैक्सिमम हमारा गिवन इक्वेशन, तो इसकी डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसको सिर्फ आप इतना ही करके पता कर लें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, पूरा सॉल्व कर लें। अगर डिग्री 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर डिग्री 2 नहीं आ रही है, 1 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, इसके रिलेटेड कई क्वेश्चन दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले फैक्टराइजेशन में आपने प्रीवियस क्लासेस में ये फैक्टराइजेशन हो जाता है 7 से स्टार्ट होके 8 9 में तो बहुत सारे होते हैं, तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले इसकी बेसिक चीज देखें, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दे दे रहे हैं सेम, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस कितना है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस साइन का बस डिफरेंस है। ठीक, तो इन दोनों के जो रूट्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, अलग अलग, इसके अलग आएंगे, इसके अलग आएंगे, तो एक साइन डिफरेंट है। पहले ये देखते हैं, फिर इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देते हैं, इसके बाद फिर हम अपने जो सिलेबस में क्वेश्चन दिए हैं बुक्स में उसको देखते हैं, पहले इन्हें सॉल्व करने देते हैं। सपोज करो इसी के रूट पता करने हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इक्वल टू हम 0 लगा लेते हैं, यहाँ पर भी 0 लगा लेते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। a यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर c क्या है 6, तो 1 और 6 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हमें ये साइन देखना होता है ऑलवेज, ध्यान रखिएगा, c के जस्ट पहले जो साइन गिवन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर ये डिपेंड करता है कि ये नंबर हमें ऐड करने पे लाना है या सब्ट्रैक्ट करने पे लाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो हमें ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 6 हो और सम 5 हो। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। तो आप क्या इसमें पाएंगे 3 और 2 नंबर आप ले लेंगे, तो 3 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा और सम करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 प्लस 2 और इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसे आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख देते हैं 3x प्लस 2x, क्योंकि ये जो साइन है वही लगता है यहाँ पर। अब इसको अगर ओपन करें तो ये होगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दो का पेयर बना लेते हैं, इसमें जो भी कुछ कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं इसमें x कॉमन हो गया, x कॉमन जब लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ बचा 3। कॉमन मीन्स होता है डिवाइड करना, जो भी आप नंबर कॉमन ले रहे हैं उससे जो पहले आपका नंबर दिया तो उसको डिवाइड कर दें। x से x स्क्वायर करोगे x आ गया, क्यों, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ 2 डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 2 माइनस 1 आ गया। और 3x को जब x से करो तो x कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर 2x और 6 है, तो 2 और 6 में 2 कॉमन होता है, तो आप 2 कॉमन ले लें और ये हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद जो अब दोनों में हमारा सेम जो आता है ब्रैकेट वो कॉमन हो गया, तो उसको एक साथ लिख दिया, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो एक ब्रैकेट में लिख दिया आपने, तो ये हो गया x प्लस 2। तो हमारे जब इसको सॉल्व किया तो हमारी दो ब्रैकेट जो आए हैं x प्लस 3 और x प्लस 2, ये आपके रूट्स इससे बाइंड करने हैं, तो आप ऐसे करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0
तो x इक्वल टू हो गया -3। इसके बाद जब नेक्स्ट आप लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आ गया -2। ये इसके हो गए आपके वैल्यू ऑफ x या रूट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक थ्योरम को इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब अगर इसमें देखें सब कुछ सेम है, यहाँ का साइन देखा प्लस, मतलब हमें प्लस करने में 5 लाना है, मल्टीप्लाई करने में 6 लाना है। लेकिन अब डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ तो प्लस करना है तो प्लस का साइन x और 6 इक्वल टू 0। अब हम जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -3x - 2x + 6 इक्वल टू 0। एक चीज ऐसे आप नोट कर सकते हैं, ध्यान दें, अगर ये पॉजिटिव साइन है, ये c के पहले है, तो ये अगर ब्रैकेट आप ना यूज करना चाहो, डायरेक्ट यहाँ पर आना चाहो, तो जो नंबर b के पहले लगा है, ये जो bx है उसके पहले जो साइन है वही दोनों नंबर में आप यूज करेंगे। यहाँ पर प्लस था तो देखिए दोनों नंबर में प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस था तो दोनों नंबर्स में माइनस आ रहा है। अब सेम जैसे पहले आपने किया था, कॉमन लिया x, ये हो गया x - 3, यहाँ पर 2, ये हो गया x - 3 इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिए जब कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट आएंगे वो ऑलवेज सेम रहेंगे। अगर सेम नहीं आ रहे हैं इसमें आप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपको चेक करना चाहिए। अब देख रहे हैं जो सेम ब्रैकेट थे एक बार लिख दिया और जो अलग है उनको एक जगह लिख दिया, तो x - 3 और x - 2 इक्वल टू 0 आ गया। जब इसको हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू ये पॉजिटिव आ जाएगी और x - 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये x इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखिए दोनों की वैल्यू में यहाँ पर -3 और -2 आ रहा है, यहाँ पर 3 और 2 आ रहा है। बस क्या हुआ था, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, नंबर तो वही आए हैं लेकिन इनकी जो पॉजिटिव और निगेटिव में डिफरेंस हो गया। जैसा साइन है, प्लस वाले में जो वैल्यू आ रही निगेटिव आ रही और माइनस वाले में पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई पॉजिटिव की बात, जब ये c के पहले प्लस का निशान लगाओ। अगर ऐसे ही क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक, सिर्फ इतना करना है, ऐसे क्वेश्चन चेंज कर दिया, मान लिया आपने यहाँ पर आपने माइनस लगा दिया और यहाँ भी माइनस लगा दिया। ठीक, अब ये दोनों क्वेश्चन चेंज हो गए। अब हमने क्या बताया अभी आपको कि हमें हमेशा ये साइन देखना होता है, लास्ट का यानी सी के पहले का साइन देखना होता है। तो देखिए कोएफिशिएंट बदला नहीं है अभी, तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे 1 और 6 का तो 6 ही आएगा। अब हमें करना क्या है, ये साइन माइनस है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 6 ही रहे बट उनका डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो अब अगर 3 2 लोगे सोचोगे मल्टीप्लाई 6 आता है, बट उन्हें आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो हमें लेना क्या है, अब हमें 6 और 1 लेना है, 6 और 1 लेना है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 6 आ जाएगा और 6 और 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। अच्छा एक बात ऐसे भी आप कर सकते हो, x² + 5 सॉरी 6 और माइनस करना है 1, यहाँ x लगा दिया -6 इक्वल टू 0। अब जब इसको ओपन करोगे आप तो ये हो जाएगा 6x - 6 इक्वल टू 0। अच्छा अगर हम ये वाला स्टेप ना लिखना चाहें तो क्या करें, जैसे आपने पता कर लिया है कि प्रोडक्ट 6 है और डिफरेंट 5 चाहिए, तो हमें नंबर 6 और 1 लेने होंगे। तो ये प्लस का 5 है यानी 5 है प्लस का, तो प्लस का हम ग्रेटर नंबर ले लें। जैसे 6 और 1 है तो जो प्लस यहाँ पर जो भी साइन लगा है उसका हम ग्रेटर नंबर ले लें। जैसे +5 है तो +6 ले लिया, माइनस का 1 कर दिया, डायरेक्ट ये चीज आ जाएगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर लें। अब इन दोनों में वही काम है, कॉमन ले लें, ये हो गया x + 6, यहाँ 1 कॉमन हो गया, ये हो गया x + 6 इक्वल टू 0। अब ये x + 6 x - 1 इक्वल टू 0, तो जब इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू -6, और जब दूसरे वाले को करेंगे x - 1 इक्वल टू 0 तो ये आ गया x इक्वल टू
1। एक वैल्यू हमारी हो गई -6 और एक हो गई 1। अब देखिए इसको देखते हैं, इसमें भी सेम चीज है, ये माइनस है यानी सब्ट्रैक्ट करने पर 5 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6, तो नंबर वही होंगे 6 और 1 x स्क्वायर। अभी मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ माइनस है तो 6 और 1 में जो ग्रेटर नंबर है वो इस साइन के साथ में लगा दें। अब यहाँ पर साइन चेंज कर दें, 1x या x, तो अब साइन आपने चेंज कर दिया, तो ये वाला जो स्टेप है आप बिना लिखे इससे काम चल जाएगा। -6 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन x, यहाँ हो गया x माइनस 6, यहाँ कॉमन 1, x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 6 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब हम कंपेरिजन करेंगे 0 से x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इक्वल टू 6 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ गई x इक्वल टू -1। अभी आपने जो 4 एग्जाम्पल देखे हैं, नंबर सब में सेम है। 2 मैंने प्लस से बताए हैं, सी के पहले प्लस करके, और 2 माइनस से, बट चारों में नंबर्स और डिग्री सब कुछ सेम रहा है और चारों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बस यही इतना ध्यान रखना है, ऐसा नहीं देखना कि आपको 5 और 6 दिख गया तो 3 2 ले लिया या 6 1 ले लिया। कब 3 2 लेना है, कब 6 1 लेना है, ये क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव है तो प्लस करने कितना चाहिए, ये नेगेटिव है तो माइनस करने कितना चाहिए। इसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो लगभग सारे में सेम रहती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन मैंने बताया, कोई बुक का नहीं है, अपने आप से एग्जाम्पल देके बताया है। अगर ये आपको समझ में आएगा, ये इतनी चीज अगर आपको क्लियर हो जा रही है, तभी आप इसके क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। चलिए हम कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके। तो ये क्वेश्चन है आपका, अभी जो मैंने बताया था, जो इस साइड में स्टार्टिंग है आपकी, तो उसमें तो पहले क्वेश्चन वही है कि ये बताना है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैं बता चुका हूँ, जब डिग्री 2 आती है उसको इक्वेशन सॉल्व करने पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और अगर डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 आता है, इसमें 2 में कई पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन, द एरिया ऑफ rectangular plot is 528 meter square. If the length is 1 meter more than the twice of its breadth, we need to the length and breadth of the plot. ठीक, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, देखिए इसमें कैसे करते हैं। तो ये आप अगर परिचित होंगे कि जो रेक्टेंगल होता है, जो भी रेक्टेंगल है आपका, ऐसे ये 90 डिग्री होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। लेंथ इक्वल होती है, ब्रेथ इक्वल होती है, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। और जो एरिया रेक्टेंगल होता है, एरिया रेक्टेंगुलर पार्ट को या कुछ भी, जब भी यहाँ भी रेक्टेंगल आ गया है तो वो होता है L इंटू डी। क्लियर।
अब इसमें देखते हैं कि जो ये नहीं बोला गया है, एरिया के बारे में बात की गई है, तो सीधी सी बात है लेंथ ऑफ ब्रेथ आपको पता करनी है, वो आपको गिवन नहीं होगी। तो अब करना क्या है, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं लेंथ ऑफ ब्रेथ में स्मॉलर चीज क्या होती है। तो ब्रेथ होती है, इसमें बोला भी गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर मोर है। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ब्रेथ लेट कर लेंगे। समझ लीजिए ये एक्स है, ये भी एक्स होगा, ठीक। अब ये देखना है कि लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो इसका आप ट्वाइस कर लें, क्या हो गया 2x, और इसके बाद भी ट्वाइस करने के बाद भी 1 मीटर लेंथ मोर है, तो ये कर लें +1। क्लियर। तो आप लेट कर सकते हैं ऐसे करके, लेट द ब्रेथ इक्वल टू x मीटर, और लेंथ जो होगी वो हो जाएगी आपकी 2x + 1 मीटर, ठीक है। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू L × B, एरिया इसमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, इक्वल टू जो लेंथ है हमारी हो गई 2x + 1 और ब्रेथ हो गई x। ये मल्टीप्लाई है, तो इसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको जब सॉल्व करेंगे तो जो दो वैल्यू आएंगी वो हमारी लेंथ ऑफ ब्रेथ होंगी। अभी देखते हैं कैसे करते हैं। 528 इक्वल टू, जब x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x हो गया। क्लियर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हमें करना क्या है, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना है, यही रहने दीजिए, 0 कर दीजिए, इसको उस तरफ ले जाइए, 2x² + x। ये तो अभी भी पहले भी राइट साइड में था, इक्वल के अभी भी राइट साइड में, तो कोई साइन चेंज नहीं करना है। ये जो 528 है वो पहले लेफ्ट साइड में था, अब उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो भी हो जाएगा निगेटिव। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वो आपकी ये बनी 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। अभी पिछले क्वेश्चन में जो मैंने एग्जाम्पल से बताए थे उसमें यही बताया था कि a के कोफिशिएंट को हम c के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 × 528, 502 × जब 2 करोगे तो 1056 आएगा। क्लियर। अब बात ये आ गई कि ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट 1056 हो, और ये साइन देख रहे हैं हम क्या लगा है माइनस करने पे x का कोफिशिएंट कितना है 1। ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट a × b इक्वल टू 1056 हो और a - b इक्वल टू 1। क्लियर। तो ऐसे जब नंबर आप सर्च करोगे तो इसका ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है उस पर डिपेंड करता है, कितनी जल्दी पता कर सकते हो। बट मैं ये ट्राई करता हूँ आपको समझाने की कि जब डिफरेंस मिनिमम हो, जैसे 1 गिवन है, तो आप जैसे 1056 है, ये देखिए क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं होता है। तो 1056 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो हम क्या करें, इसका जो नियरेस्ट नंबर होता है 1024 परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो भी 232 का, ठीक। तो 32 का ये जो स्क्वायर होता है 1024 होता है, और हमें ये है कितना गिवन नंबर है 1056, तो और डिफरेंस चाहिए 1 और लास्ट में यूनिट प्लेस में है 6, तो हम जानते हैं कि 32 के बाद नंबर आएगा 33, तो 2 और 3 का जब हम मल्टीप्लाई करते थे वो 6 आ जाता है। तो हम देख रहे हैं 32 और 33 का मल्टीप्लाई करके क्या 1056 आ जाता है। अगर आ रहा है तो यही आप दो नंबर यूज करेंगे इनको। तो जो भी मैंने बताया कि अगर समझ में आ रही है आपको तो उसको अपने उसमें वर्किंग में यूज करें, इसका जरूर आपको फायदा मिलेगा। तो यही नंबर होंगे 2x²। अब प्लस का नंबर बड़ा रखना है, तो एक हो गया 32, एक हो गया 33, तो बड़ा क्या है 33, यहाँ आप लिखेंगे 33x, माइनस कर दिया, यहाँ का लिखेंगे स्मॉलर नंबर 32,
अब जो आगे लिखा था वो लिख दिया आपने इक्वल टू 0। अब 2 में आप कॉमन ले रहा है, 2 से 30 डिग्री नहीं डिविजिबल है, क्यों नहीं है? क्योंकि इवन होता है 2 और ये ऑड है, 2 से सारे इवन नंबर ही डिवाइड होते हैं, तो नहीं हो रहा, तो केवल x कॉमन मिलेगा, तो हो गया 2x प्लस 33। अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन क्या है। अगर आपको जब ये आपने इस ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपका 2 आ गया, अब आप नंबर नहीं ढूंढ रहे, जल्दी से प्रॉब्लम हो रही है कि क्या कॉमन ले, तो आप ऐसा कर लीजिए, जो 2 है इससे इस नंबर को डिवाइड कर लें, 2 से 32 को अगर डिवाइड करो तो 16 आ जाएगा, तो यही इसका कॉमन हो जाएगा। जब 16 आप कॉमन लोगे तो 16 से जब डिवाइड करोगे आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 33, और क्योंकि आपके कॉमन में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर जो साइन होगा वही इसमें रहेगा, बता चुका हूँ कि ये ऑलवेज ब्रैकेट इक्वल रहते हैं, इक्वल साइन होते हैं। एक हो गया 2x प्लस 33 और एक हो गया x माइनस 16 इक्वल टू 0। जब हम कंपेरिजन करेंगे 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 33 और ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 33 अपॉन 2, वो भी माइनस में। अच्छा आप देखिए, ये कोई फिगर है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, किसी की भी लेंथ ब्रेथ कभी माइनस में नहीं होती है, तो ये जिसकी हम लेंथ ब्रेथ नहीं हुई। अब दूसरा हम इक्वल करते हैं x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 16, ये हो गई पॉजिटिव वैल्यू, यानी x हमने क्या लेट दिया था, लेंथ सॉरी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये हमारी 16 जो आया ये हो गई है ब्रेथ। अब जब हम लेंथ पता करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, मतलब 2 इंटू 16 प्लस 1 इक्वल टू 32 प्लस 1 33 मीटर और ये 16 मीटर। ठीक है, तो ये जो इसकी लेंथ ब्रेथ होगी इस क्वेश्चन की वो 33 और 16 हो गई। अब इनको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो 33 और 16 का मल्टीप्लाई करें तो ये 520 आना चाहिए, वो आएगा। और देखें ये जो 33 है इसके ट्वाइस से 1 मोर है, 16 2 जा 32 और प्लस 1 यानी ट्वाइस से 1 मोर है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद जैसा आपको भी पहले बताया गया है उसी मेथड से सॉल्व करना है और फिर उसको कंक्लूजन कर लेना है, जो भी वैल्यू आई वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. Clear? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. चलिए कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के बारे में आपको पता होगा, बता देता हूं मैं डिटेल में। जब भी या तो ये दिया होगा कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर या इंटीजर, इवन नंबर या ऑड नंबर, ठीक। तो जब कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होता है तो इसमें डिफरेंस 1 का होता है, डिफरेंस 1 का होता है, इसमें 2 का, इसमें 2 का। कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर दिया है तो उसमें डिफरेंस 1 का, इवन नंबर दिया है तो डिफरेंस 2 का, ऑड नंबर दिया है तो भी डिफरेंस 2 का। तो अब देखिए इसको करते कैसे हैं, ये आप देखिएगा। लेट
द स्मॉलर नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लेना, लेट द स्मॉलर इंटीजर या पॉजिटिव रीजन बी एक्स। अब जो लार्जर इंटीजर होगा इसका, लार्जर इंटीजर जो होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया, जब कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ड आ जाए इसका मतलब है जो दो नंबर हैं या मोर देन टू है तो उनमें वन 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 का ही डिफरेंस होगा। तो ये एक्स है, जिसके जो ग्रेटर है एक्स प्लस वन है, नेक्स्ट और होता है तो वो एक्स प्लस टू हो जाता है, वो इससे वन ग्रेटर होता है। ठीक है, यानी कि जो काउंटिंग होती है हमारी 1 2 3 ये सब कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होते हैं और पॉजिटिव भी हैं, तो ये डिफरेंस होता है। देखो इसमें वन, ये इससे वन बड़ा, जो आगे है वो इससे वन बड़ा होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें ये देखना है ये वर्ड क्या लिखा है, प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो गिवन है इक्वल टू 306 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x का, जब x से करेंगे एक्स स्क्वायर, 1 से करेंगे x, 306 को इधर लाएंगे, ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर वही बात आ गई कि हमें नंबर सर्च करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 306, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। और जो b की वैल्यू लेनी है यानी माइनस करने पे 1 चाहिए। ये साइन देखें जो सी के मैंने लगाया क्या है, माइनस। मैं पहले बता चुका हूं ऑलवेज आपको यही सिंबल देखना है, माइनस है तो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट 306 हो और उनका डिफरेंस होना चाहिए जो x का कोएफिशिएंट है उसके इक्वल। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1, तो 1 आना चाहिए। अब तो फिर वही सी चीज है जैसा कि मैंने बताया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 289, 306 है, तो इसके जस्ट पहले का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 289 होता है और वो होता है 17 का, 17 का स्क्वायर 289 होता है। एक नंबर 17 ले रहे हैं और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है तो दूसरा 18 हो जाएगा। अब इनका आप प्रोडक्ट करके देख लें, ये 306 हो जाएगा और इनका डिफरेंस तो ऑलरेडी आपको 1 दिख ही रहा है, तो यही नंबर आपके आ जाएंगे। अब ये भी बताया था कि हमें प्लस का 1 लाना है, तो जो लार्जर नंबर है वो हम यहाँ लिख देंगे पहले और इसके बाद हम लिख देंगे साइन चेंज कर दिए, प्लस है ये माइनस है तभी तो आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, तो ये माइनस कर दिया, ये अगर प्लस है तो ये माइनस और ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये साइन में कोई चेंज नहीं होता, ये एज इट इज ऐसे ही रखना रहता है आपको। अब बस कॉमन लेना है, x प्लस 18 हो गया यहाँ माइनस, अब ये 17 हो जाएगा। मैंने बताया अगर आपको कुछ को नहीं आ रहा तो x से इसको डिवाइड कर देते हो जाएगा 17 कॉमन हो गया, ये हो गया x प्लस 18 इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट हो गया x प्लस 18 और एक हो गया x माइनस 17 इक्वल टू 0। जब इनको हम कंपेरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 18 और ये प्लस 17। अब आपको सोचना है, बात कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो ये तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा माइनस 18, तो जो x इक्वल टू 17 आया है ये हमारा हो गया स्मॉलर इंटीजर और दूसरा हमने क्या लेट किया था जो लार्जर था x प्लस 1 मीन्स 7 प्लस 1 इक्वल टू 18। तो हमारे ये इंटीजर हो गए 7 और 18, ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 हुआ। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं करता तो ये भी आंसर आपको लेना पड़ता, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाता माइनस 18, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू माइनस 18 लें तो जो x प्लस 1 होगा वो हो जाएगा माइनस 18 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 17। ठीक है, तो अगर इनका हम प्रोडक्ट करोगे माइनस 18 और माइनस 17 का तो भी पॉजिटिव आएगा और 306 आएगा, लेकिन इसमें केवल पहले से क्योंकि कंडीशन है कि टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं तो 17 और 18 होगा, ना कि आपका माइनस 18 और माइनस 17। ठीक है, वैसे तो आपके दोनों आंसर हो सकते थे, तो फिर आप आंसर में 17 18 अदरवाइज माइनस 18 और माइनस 17 लिखना पड़ता आपको, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव की कंडीशन लगी है तो आपके यही दो आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
हाँ, ये आप देख लीजिए, आपकी एक्सरसाइज 7.1 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज चल रही है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड जो पार्ट है इसका, ये लिखा है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. If 3 years from now the product of their ages would be 360, find the age of find the present age of रोहित, ये पता करना। देखिए क्वेश्चन है, रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर मतलब बड़ी है, या उनकी एज 26 ईयर रोहन की एज से मोर है। फिर बोला गया ये 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो रोहित की प्रेजेंट एज क्या है ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको आता है सॉल्व करने के लिए तो इक्वेशन बना के सॉल्व करें, अदरवाइज अगर ये एमसीक्यूज में आता है तो उसके लिए एक ट्रिक देख लें कैसे पता करें। देखिए ये चीज आपको पता होगा कि हमारी मदर हो या फादर हो जो भी हो, आज की डेट में जितने ईयर एज उनकी हमसे मोर है या एक्सीड है, वो 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर चाहे जितने ईयर हो, एज का डिफरेंस उतना ही रहता है। वो ट्वाइस थ्राइस फोर्थ 1/5 कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो एजेस का डिफरेंस है वो ऑलवेज इक्वल रहता है। आज उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 26 ईयर है, तो आफ्टर 3 ईयर या 3 ईयर फ्रॉम नाउ उनकी जो एजेस का डिफरेंस होगा वो भी 26 ईयर ही होगा। तो बस आपको करना क्या है, और उनका प्रोडक्ट दिया है 360, तो ऐसे दो नंबर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सर्च करते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 360 है और डिफरेंस 26 है। 26 क्यों? क्योंकि एज का डिफरेंस 26 है। तो ऐसे दो नंबर अगर आप सर्च करें 360 और 26, तो नंबर आपके आ जाएंगे 36 और 10। क्लियर? 36 और 10 ये उनकी आफ्टर 3 ईयर की एज हो गई, क्योंकि जो प्रोडक्ट दिया है वो आफ्टर 3 ईयर का दिया है, तो 36 और 10 हो गई। तो अब इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, इसमें 3 माइनस कर दें 7, इसमें 3 माइनस कर दें 33। ये तो बात हो गई एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए तो आप ऐसे पता कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन जो वास्तव में दिया है इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैंने बताया था जब भी लेट करने की बात आती है तो सबसे पहले स्मॉलर नंबर या जिसकी स्मॉलर एज है या जो भी है वो लेट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी इक्वल टू एक्स ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स मदर बी एक्स प्लस 26 ईयर्स। क्लियर? क्योंकि दोनों की एज में 26 ईयर का डिफरेंस है। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ ये गिवन है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ या आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर फ्रॉम नाउ या आफ्टर 3 ईयर एक ही बात होती है। द एज ऑफ रोहन
इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 3 और 3 ईयर फ्रॉम नाउ द एज ऑफ रोहन्स मदर ये हो जाएगा एक्स प्लस 26 प्लस 3 मीन्स एक्स प्लस 29। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें करना है क्या बोल रहा है कि इनकी प्रोडक्ट जो है 3 ईयर फ्रॉम नाउ ये रोहन की है, जो ये रोहन की मदर की है, इनका प्रोडक्ट 360 है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29, ये प्रोडक्ट बीच में इक्वल टू 360। तो जब इसका मल्टीप्लाई करें, दोनों में प्लस का साइन है, अगर आप एक्स एक्स से करना चाहें तो रब में करके देखें, अदरवाइज ऐसा कर ले एक्स का एक्स से किया आपने एक्स स्क्वायर आ गया। फिर आप क्या करें, ये 3 और 29 है इनको प्लस कर लें, 32x हो गया। लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, 87 हो गया इक्वल टू 360। क्लियर? ये मल्टीप्लाई करना पता चल गया होगा आपका। एक्स का एक्स से किया एक्स स्क्वायर, और जो हमें ये बी वाला वैल्यू चाहिए, ये 3 है, ये 29 है, इनको ऐड कर लिया और साथ में एक्स लगा दिया, 32x। सी और सी का जो ये आपको फाइंड करना है, तो जो भी आपके नंबर हैं, ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या करते हैं, इसके बाद हम जो इक्वल के बाद हमें जीरो करना होता है, तो जो 360 लिखा है इसको इधर लाएंगे, माइनस 360 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको नंबर पता करने हैं। अच्छा, इसमें हमने बताया था कि अभी 2 क्वेश्चन दिन बताए हैं, जब मिनिमम डिफरेंस हो तो उसके नियरेस्ट का स्क्वायर नंबर पता करके हम आगे पीछे का सर्च कर लेते हैं तो पता चल जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 32 लाना है माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करने पर 273 लाना है। तो बस जब माइनस करने पर 32 लाना, तो एक चीज फिर डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली है कि एक जो नंबर होगा वो 32 से ग्रेटर होगा, और फिर एक कितना भी छोटा हो सकता है 32 से, वो लेकिन स्मॉलर होगा। मैं डिफरेंट 32 लग रहा है, तो एक नंबर जब ग्रेटर होगा, एक स्मॉलर होगा, तभी 32 आएगा। तो 32 के आगे अगर जो हम नंबर देखते हैं, और ऐसे नंबर देखें जिनके मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा। सबसे अच्छी बात तो इवन नंबर तो आपको ही देखेगा, क्योंकि प्रोडक्ट में हमको क्या चाहिए, 273, और ये होता क्या है, ऑड नंबर होता है। तो 32 के बाद 33 से चेक कर लें, और 35 भी ना चेक करें। क्यों? 35 में जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इनके प्लेस में 5 आएगा या 0 आएगा। इसके बाद 36 इवन हो गया, छोड़ देंगे, 37 को चेक करें, उसके बाद 39 को चेक करें। तो 37 में अगर 7 का पड़ा 9 बार पड़ेंगे तो 63 यानी 3 आएगा, और 37 में अगर 9 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा, छोड़ दीजिए आप। तो आप देखिए 39 था, 39 और 9 आया, तो 9 का 7 से करेंगे तो यूनिट प्लस में 3 आएगा। तो 39 और माइनस 7 करके देखिए 32 आ गया। तो 39 और 7 का मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं क्या 273 आ रहा है, तो यही नंबर आपके हो जाएंगे और आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। क्लियर? ये आपका आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन हो गया, x प्लस 39, इसमें 7 कॉमन हो गया, x प्लस 39 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 39 और नेक्स्ट पे आ गया x माइनस 7 इक्वल टू 0। जब आप कंपेरिजन करोगे तो x की वैल्यू एक माइनस 39 आएगी और एक प्लस 7 आएगी। अच्छा, अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या किसी की एज माइनस में होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 7, यानी रोहन की प्रेजेंट एज क्या आ गई, 7 ईयर। रोहन प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 ईयर्स। ठीक है, ये तो आ गया, यही फाइंड करना था, ये आपका आंसर हो गया। बट अगर पूछते कि रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या है, तो 7 प्लस 26 कर देते हैं, क्योंकि ये है तो हो जाती 33। और अगर 3 ईयर फ्रॉम नाउ पूछते तो इसमें 3 प्लस कर देते और इसमें 3 प्लस कर देते। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पूरा देखें। फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए अवेलेबल कराया जाता है। एग्जाम से पास आने है, मिस ना करें। जितना जल्दी संभव हो सके सारी वीडियो देखें। हमारे चैनल अननोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और इसे लाइक करें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फोर्थ पार्ट है इसका। इफ अ ट्रेन कवर्ड distance of 480 kilometer at a uniform speed, if speed and 8 kilometer per hour less, then it would take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of uniform speed of the train. ठीक है, जैसे इसमें क्या करते हैं, पहले सबसे पहले क्या करें, डिस्टेंस हमारी दी है और हमको उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस गिवन है हमारी 480 किलोमीटर, लेट करना है हमको स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ये इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम लेगा ये लेगा 480/x, ये हो गया t1। दूसरा जो टाइम होगा वो लेते हैं t2। डिस्टेंस सेम है और स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो गई है। ठीक है, x माइनस 8 ये आवर्स हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, और इनके जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 3 आवर्स। तो आप ये कर सकते हैं, ये ध्यान रखें इसकी स्पीड x है, इसकी x माइनस 8 है, यानी स्पीड लेस हो रही है। जब स्पीड लेस होगी तो टाइम मोर लगेगा, स्पीड मोर होगी तो टाइम लेस लगेगा। मतलब लेस जिसमें स्पीड है उससे मोर स्पीड को हम माइनस करते हैं। मीन्स ये गिवन है t2 माइनस t1 इक्वल टू 3। तो अब इसको हम लिख लें 480/x माइनस 8 माइनस 480/x इक्वल टू 3। जब एलसीएम लेंगे तो दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे x माइनस 8 और x। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 480x आ गया माइनस 480 और x माइनस 8 इक्वल टू 3। ये तो ऐसे ही रहेगा 480x माइनस 480x, ये माइनस माइनस प्लस, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया इक्वल टू 3 लिखना है आपको, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए x² माइनस 8x इक्वल टू 3। ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। अब ये बचा हुआ पार्ट है आपका 3840/x² माइनस 8x इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उससे पहले आप ये देख लें अगर ऐसी कंडीशन है इक्वल में, यहाँ पर कोई भी बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, ये नंबर अगर डिविजिबल है तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो गया 1280। जब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 8
x इक्वल टू 1280 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जब इधर हम लाएंगे तो ये हो गया इक्वल टू ये। ठीक है, अब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 1280 और सब्ट्रैक्ट करने पर 8 चाहिए, तो हम जो नंबर लेंगे वो 40 और 32 ले लेंगे। 40x प्लस 32x माइनस 1280 कॉमन लेंगे x माइनस 40 प्लस 32 x माइनस 40 इक्वल टू 0। x माइनस 40 x प्लस 32 इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ गया 40 और एक आ गया माइनस 32। स्पीड जो होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती है, तो ये x इक्वल टू 40 जो आया यही इसकी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन हो गया। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चन थे 7.1 एक्सरसाइज के आपके सॉल्व कराए गए। वीडियो देखें, पूरा देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज की क्लास में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए एक्सरसाइज हैं उनको आप तक अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक यू वंस मोर।